हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत जबरदस्त टॉपिक। वो क्या है? हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। हम क्या करते हैं, ये ऐसे सवाल अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हमारा लगेगा, क्योंकि इसके घात 4 टू पावर 20 है, 4 टू दी पावर 20 है। ऐसे सवाल हम कैसे लगाएंगे? तो आज मैं आपको बताने वाला बहुत बेहतरीन तरीके से, जो ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत अच्छा आने लगने वाला है। और एक बात ये भी बता दूं, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 के पावर 4 है, ऐसे सवाल अगर होते तो हम क्या करते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। और इसका हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर पता करने में हमारा बहुत आसानी होता। ऐसे अगर हमारे पास 2 के पावर 10 2 के पावर 20 अगर आ रहे हैं तो हम इसको कितना गुणा कराएंगे, ऐसे ऐसे कितना लिखेंगे, ऐसे ऐसे कितना लिखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं इसको अब बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो 4 टू दी पावर 20 है। अब देखो ये सेम 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 संख्या है ना, तो इनमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसमें सारे में हमारा क्या है, 4 टू दी पावर 20। अब हम क्या करेंगे, 4 टू दी पावर 20 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब ये कॉमन का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें इससे भाग दे देना है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको 10 टू दी पावर 20 है, 4 टू दी पावर 20 है, और हम इसको क्या करेंगे, भाग में करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये कट के क्या बन जाएगा, हमारा 1 बच जाएगा। यानी इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ऐसे इसको भी करेंगे हम, 4 टू दी पावर 20 और 4 टू दी पावर 20, और ये कट कट के क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी 1 बचेगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा यहाँ 1 बचेगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 4 टू दी पावर 20 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको गिनती करेंगे, जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा है, अब इसको ऐड कर देंगे, 1 1 1 1, तो 1 2 3 4, यानी ये हमारा 4 लिखा है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट के पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, ब्रैकेट के पहले कोई भी चिन्ह हमारा नहीं दिया है। तो जब भी हमारा ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया होता तो ये हमारा इनटू में होता है। इसको हम इनटू को गुणे में लिख देते हैं। यानी जैसे यहाँ 3 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यानी गुणे 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 4 टू दी पावर 20 और यहाँ पे गुणे लगाएंगे, और ये 4 है, 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों हमारा सेम सेम है, ये दोनों हमारा सेम सेम है, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके घात, देखो जिसका कोई नहीं होता है उसका सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, घात क्या मान लेंगे, घात 1 मान लेंगे। और अगर हमारा बेस समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा 4 है बेस, ये हमारा बेस क्या है, 4 है, और हम ये हमारा 20 प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 21, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है हमें, देखो सेम सेम संख्या थी, हमने क्या किया है, 4 टू दी पावर 20 को कॉमन ले लिया, और फिर इसको 4 टू दी पावर 20 को हमने इसमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में हम क्या किया, यहाँ भाग किए, तो ये 1 1 1 बचा। फिर हमने इन सारे को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये हमारा 4 आ गया। अब ब्रैकेट के पहले हमारा कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो ब्रैकेट के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, इनटू मान लेते हैं। इनटू का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ हम क्या किया, 4 टू दी पावर 20 गुणे 4 कर लिया। अब हमारा बेस समान है। अब क्या है, हमारा बेस समान है। अगर बेस समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमने क्या किया, 4 टू दी पावर 20 और प्लस 1 को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 टू दी पावर
21 हो गया। तो अभी मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल से और समझाता हूं। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक एग्जांपल और लिखते हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम देखते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर 20 ले लो, प्लस 5 टू दी पावर 20 प्लस 5 टू दी पावर 20 प्लस 5 टू दी पावर 20 प्लस 5 टू दी पावर 20। अब हम इसको कैसे लगाएंगे? सेम चीज क्या करना है, देखो ये भी हमारा सारे में क्या है, हमारा सेम सेम संख्या है। क्या है? सेम सेम संख्या है। कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें सेम होती है उसको एक साइड कर लिया जाता है, ये आपको भी पता है। अब देखो हम क्या करते हैं, अच्छे से समझोगे। जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, आप सवाल नहीं लगा सकते हो। जब तक आप सवाल कहाँ से दिमाग लगेगा? जब आप कॉपी पेन लेके अच्छे से दिमाग एक ही जगह पे स्थिर करके सवाल लगाओगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलो चलते हैं। देखो क्या करेंगे, हम सेम प्रक्रिया वही करेंगे। हम 5 टू दी पावर 20 को हम कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 को डिवाइड किया, तो ये सेम सेम संख्या है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हमारा 1 बचा। फिर हमने प्लस लगाया। अब 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 से हमने क्या किया, फिर से डिवाइड किया। तो यहाँ भी क्या बचा, हमारा 1 बचा। फिर हमने क्या किया, 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। फिर हमने 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। फिर क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 20 को 5 टू दी पावर 20 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ 1 1 1 1 1 है, सारे प्लस में है, सारे क्या है, प्लस में है। अब इनको सारे को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। हम क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 20 को ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या है, सारे को ऐड करने के बाद में हमारा कितना आया, 5 आया। क्या आया हमारा, 5 आया। फिर आपको हमने अभी बताया फर्स्ट एग्जांपल में कि जिसका कोई भी चिन्ह नहीं दिया होता है ब्रैकेट के पहले, वो हमारा क्या होता है, गुणे में होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 टू दी पावर 20 गुणे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अब आपको हमने बताया कि इसका घात कुछ भी नहीं है, तो कहते नहीं है जिसका कोई नहीं होता है उसका सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। तो सबका मालिक हमारा एक ही है, तो हमने क्या कर दिया, एक लिख दिया। अब आपको पता है कि इसका भी समान है, ये हमारा बेस क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर बेस समान होता है तो घात हमारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने वो वाला सवाल है, जैसे x के पावर 2 गुणे x के पावर 3 है, तो ये आप अगर सवाल हल किए होंगे तो आपको पता होगा ये बेस हमारे क्या है, समान है, तो ये x वैसे रह जाएगा और घात आपस में जुड़ जाएगा, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। तो ये x के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी है, ये बेस हमारा क्या है, समान है और हमारा क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। तो ये 5 लिखेंगे और 20 + 1 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 = 5 टू दी पावर 21। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगाना है, अपने आप से एग्जाम्पल लेके लगाना है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है कि इतने घात हम कैसे हल करेंगे। तो घात इतना हमें हल नहीं करना है, हमें ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर ये आपको मेहनत हमारी दिखाई दे रही हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा एक्सप्रेशन बहुत हाई हो जाता है और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और
लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।